क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको मैं देख चुकी हूं और मुझे बहुत पूरी कर। गांव में पार्क की सुविधा भी करवाई जाएगी, उनमें कुछ एक्सरसाइज मशीनें वगैरह लगवाई जाएगी। अपील है कि आप आने वाली 25 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट देकर विजय बनाए। आपकी बहन, आपकी बेटी। राम राम जी, मैं संदीप रियाणा और आप देखने आ रहे हो हमारे YouTube और Facebook चैनल। और फिलहाल मैं जो लगातार आपको जींद डिस्ट्रिक्ट का जो पिछला चुनाव था पंचायत का, उसका जो सर्वे दिखा था, इसी तरह भी सहार में भी पंचायती चुनाव है और खेतड़ गांव में मैं मौजूद हूँ। खेतड़ गांव के अंदर एक ऐसा मतलब एक कैंडिडेट है, उसकी खेतड़ गांव में नहीं बल्कि गांव ग्वांडा में भी चर्चा हो रही है कि वह खेतड़ गांव में अब की बार एक गांव की लड़की चुनाव लड़ने लग रही है। उसी को लेकर मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा। इनका घर पक्के कुछ माहौल है और इनसे बातचीत कराएंगे, कैंडिडेट से बात कराएंगे और आपने जानकारी बता दूँ। देख लो, आप देख सको कि इलेक्शन 25 तारीख का इलेक्शन है और उससे पहले अगर मैं इस तरह का माहौल है जैसे कि एक ब्याह शादी का माहौल हो रहा है, इस तरह माहौल है। और आप देख लो अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वह महिलाएं हैं, वह जो एक ब्याह में माहौल हो रहा है उस तरह ब्याह की तरह पूरा माहौल है। हर कमरे में उरा जो गाँव की महिला है वह सारी उरा मौजूद है। और फिलहाल कैंडिडेट है, कैंडिडेट से हम बातचीत कराएंगे। कैंडिडेट रेनू रानी जो कि गांव की लड़की और खेतड़ गांव का सरपंची का चुनाव लड़ने लग रही है, तो इस टाइम बातचीत कराएंगे। कैंडिडेट के पास आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, खेतड़ गांव के अंदर गांव की लड़की है जो रेनू रानी, फिलहाल इनके पापा सरपंच भी रहे हैं, बड़े अच्छे काम कराए हैं और शायद जो काम कराए हैं उसी के जो गांव का विकास के नाम पे ये वोट मांगेंगे। तो गांव में ही नहीं बल्कि ग्वांडा में भी एक चर्चा है, बखेतड़ गांव में छोरी चुनाव लड़ने लग रही है। पहला आपने देखा भी होगा, लड़कियां ने मतलब शहर में भेजना भी थोड़े कंटार दे, लेकिन आज का जो जमाना है वो बदल चुका है। क्योंकि छोरी इसी बात नहीं है, भाई बसें है, बस की बात कर लो चाहे जहाज की बात कर लो, लड़कियां आज हर बात पे आगे है, अव्वल है। और इस पंचायती चुनाव के अंदर भी जानकारी के लिए मैं आपने बता दूं कि जींद के अंदर जो बूढ़ा खेड़ा गांव है वहां पे बिस्सी में वहां पे सरपंची आई हुई थी और एक 21 साल की गुड़िया गांव की बेटी ने सरपंची का चुनाव जीता है। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इनने के कुछ मन बनाया कि भाई एक लड़की होते हुए गांव के अंदर ये सरपंची का चुनाव लड़ने लग रही है। सबसे पहले तो रेनू आपको बधाई है, हमारे चैनल की ओर से भी आप एक सरपंच के पद के लिए आप आगे आए हो और अब चुनाव लड़ रहे हो। राम राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा बेबे, पहला सबसे मेन बात यह है भाई एक लड़की चुनाव लड़ने लग रही है, गांव में नहीं गोंडा में भी मतलब इस तरह की बातें हैं, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी गांव का विकास होगा, अपनी छोटी बहनें बड़ी बेबे मोटिवेट होगी। अगर गांव में कोई लड़की कैंडिडेट बनी है, अपनी बहन चाची ताइयों के बारे में सोचेगी, कुछ उसने कमी लगी होगी। पहली बात तो ये कि गाँव में रिजर्वेशन फीमेल का आया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करूँ गाँव का, सरकार का, और उससे भी ज़्यादा मेरे परिवार का है जो उन्होंने मुझे चुना गया है इस मामले के लिए। क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको मैं देख चुकी हूं और मुझे बहुत पूरी करनी है। देखो बहुत से गाँव में पे देखा, हाँ देखो ये वैसे तो एक बूढ़ा खेड़ा भी लड़की जीतती है, 21 साल की उम्र थी उसकी, और आप भी अब की बारी मैदान में आए हो। बहुत से लोग ऐसे हैं भाई महिलाओं की आज है, लेकिन वे अपनी वाइफ का या फिर माँ का इस तरह बढ़ा दे, छोरियाँ फार्म गुन बढ़ा दे ताकि वो खुद गोद में मोर रखे, तो उसको लेके क्या कहोगे? भाई देखा आपने ये नारा तो सुना होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये नारा सुना तो इस पर अपील भी करी जानी चाहिए ना, अमल करो इस बात पे। बेटी पढ़ाओगे जब तो बहू बनेगी, तभी जब बहू कहाँ से लाओगे अगर बेटी नहीं पढ़ाओगे। तो अपनी छोटी बहनें के लिए मैं तो यही चाहूंगी, आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाओ और बेटियों को आगे पढ़ाओ। कोई डर की बात नहीं है, गांव का विकास करेगी बेटियां। लड़कों से कम नहीं है लड़कियां, आज के टाइम में लड़कों से कम नहीं है लड़कियां। आज का जो माहौल आपका था, आप नामांकन करके आए हो स्कूल में, जो हमने दिखाया है पहले, इससे पहले वीडियो हमने वो दिखाया भी है भाई, इतना बड़ा माहौल देख कर गाँव के कुछ लोग हमने न्यूट्रल लोग थे जो कि ना उस तरफ ना उस तरफ, उनसे भी बातचीत करी, मुझे के कुछ लगा है, उनने तो जीत फाइनल ला रखी है। आप क्या कहना चाहो, कितनी बड़ी आपकी जो जीत? आज जो गाँव का माहौल था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज जो मेरे मतलब कि परिवार, मेरा ग्रामवासी मेरे साथ है, इन्होंने इतनी भागदौड़ की है तो अपनी बेटी के लिए, अपनी जिनकी बहन बेटी है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो लोग खिलाफत में है, मैं कुछ नहीं सकूंगी उनके लिए, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी, हमें करना है गांव का विकास। काम किए है, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। पहला गांव में कोई सरपंच बन जाए और दोबारा इलेक्शन में खड़ा हो तो गांव के उलाना दे यार भाई इतना वो काम गुन करे, भाई इतना वो काम गुन रहा। ईब आप तो सरपंच नहीं बने थे, लेकिन आपके पिताजी इस गाँव के सरपंच रहे हैं, आपने क्या लगा है, या एक चुनौती रहेगी या फिर आपका फायदा रहेगा इस बात का कि आपने कोई विकास करा रखा हो, काम के विषय से भी मुद्दे हो कि भाई हमने गाँव में वो काम कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पिताजी ने कराया, मैं उस नाम
नाम पे वोट मांगूंगी, कोई इस तरह के विकास हैं कुछ इस तरह का? देखो भाई, गांव में ऐसे बहुत सारे काम किए गए जिनके माइंड में आया भी को नहीं कि यूँ काम होगा गांव में। ऐसे ऐसे कामों को लेके आगे बढ़े हैं और उससे अच्छे काम और भी करेंगे। मेरे पिताजी ने पिछले वर्ष गांव में कूड़े की गाड़ी लगाई गई थी, ट्रैक्टर ट्रैली वगैरह लगाए गए थे, और आज वो मतलब कि मैं सोच रही हूँ कि उस सोच को आगे लेके गाँव में और अच्छा काम करेंगे, गाँव का विकास करेंगे। अच्छा, गांव की समस्या, जैसे कि आप गांव में रहो, आपने देखी भी है, गांव की अहम समस्या आपने क्या लगा कि भाई मैं जब भी सरपंच गांव राम मैंने बना होगा, गांव राम यो वोटां का आशीर्वाद आपने देगा, बस सबसे पहले आप क्या कुछ करना चाहोगे गांव के लिए? हमारा गांव खेलों का गांव कहा जाता है, क्योंकि मेरे गांव में मेरे भाई और मेरी बहनें इतना ही खिलाड़ियों का वो है, योगदान रहा है, प्रतियोगिता इतनी चलती रही है कि कोई कमी नहीं है। आसपास के गांव में सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता होती है मेरे गांव में, और इसको खिलाड़ियों का गांव भी कहा जाता है। तो मैं स्पोर्ट्स को लेकर और एजुकेशन को लेकर और सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए भाई इन चीज़ों का बहुत सुधार करूंगी। जो कमियां मैंने देखी है, सीवरेज वगैरह को, सीवरेज है जो खुले पड़े हैं उनका भी, और गांव में पार्क की सुविधा भी करवाई जाएगी, उनमें कुछ एक्सरसाइज मशीनें वगैरह लगवाई जाएगी जिससे हमारे बुजुर्ग ताई चाची पार्क में जा सके, वॉक कर सके। और भाई गाँव में ना चारों तरफ स्ट्रीट लाइट और कैमरे लगवाए जाएंगे। अच्छा, बाहर एक बात चल रही थी बे, और ये न्यू कहने लग रहे थे जो अपना वाले रेनू रानी सरपंच बनेगी तो सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था कर देंगे, वो प्राइवेट पर गला वाह ऐसी क्या बात है? गाँव में ना ऐसा कोई गांव नहीं, अगर गांव की एकता ही सब कुछ है, गांव की एकता चाहेगी तो सरकारी स्कूलों को भी हम प्राइवेट बना सकते हैं, उनमें हमारी लड़कियों के लिए, छोटी बहनों बड़ी बहनों के लिए बस की सुविधा करवा सकते हैं, जिससे गांव के बेबे की मतलब सिस्टरों की सेफ्टी रहेगी। देखो, चुनाव के अंदर वादे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, आपने भी मतलब ये वादा किया कि भाई मतलब गांव में जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट आपको बना दोगे, लेकिन उसमें बस भी लगा दोगे। कहने की बात और करने में बहुत ज़्यादा अंतर हो, आपके लागू मतलब बढ़िया पाचा है, मतलब यूँ बदल सी तो नहीं जाओ भाई ये तो चुनावी वादे थे जो मोदी का बोले तो मतलब एक जुमला दिया था गाँव को, इस तरह बात तो नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वादे करने से काम नहीं होता, काम मन से होता है। अगर वादे कर लेता है इंसान और काम ना करे, मन ही होनी, सबसे पहली बात तो यही कहूँगी, मन होगा ना इंसान का तभी वो काम करेगा। मेरे पिताजी ने पहले भी बहुत सारे काम किए, सीवरेज वगैरह के काम करवाए हैं, सीवेज लाइन की, और भाई मतलब बसों की सुविधा भी करवाई थी, बस स्टैंड को 4 लाइन बनाया था, और खेतों में लाइट पहुंचाई गई थी। ये कोई वादे तो नहीं किए थे ना, अपने गांव की जो सुरक्षा थी उसके लिए सारे काम किए गए थे, और आगे भी काम करेंगे। मतलब आपका पूरा विश्वास है गांव राम आपने वोट देगा तो आपके बाप के काम देख के और आप पे विश्वास करके है कि आप आगे काम करोगे, इसलिए वोट आपने। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को, जो गांव के नागरिक हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहते? आप सभी से यही अपील है कि आप आने वाली 25 तारीख को अपना एक कीमती वोट देकर विजय बनाए। आपकी बहन, आपकी बेटी रेनू रानी। देखो भाई, एक बहुत बड़ी बात है, देखो एक न्यू कहा कर दे कि भाई लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ में आजकल लड़की आगे आने लग रही है, और बहुत अच्छी बात है, सरकार भी इनको प्राथमिकता देने लग रही है। तो रेनू रानी ने खेदड़ गांव तक सरपंची का अपना दावा ठोकिया है, और देखते हैं कि आने वाले चुनाव में गांव राम इन्हें किस आशीर्वाद देगा। बाकी पूरे काकी ताई सारी बैठी इन तभी हम बातचीत करांगे।